अब बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। फतेहाबाद के अभिनव सिवाच को सीएम ने बधाई दी है। अभिनव को यूपीएससी परीक्षा में 12वीं रैंक हासिल हुई है। अभिनव के पिता भी हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं। सरकार भी मेरिट को दे रही प्राथमिकता, सीएम ने कहा। साथ ही सीएम ने कहा है कि मेरिट के आधार पर प्रदेश में दिए जा रहे रोजगार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा में पास होने वाले और 12वीं रैंक हासिल करने वाले अभिनव को सीएम ने बधाई दी है। फतेहाबाद के अभिनव सिवाच को सीएम ने बधाई दी है। आपको बता दें कि अभिनव के पिता भी हरियाणा सरकार में ही कार्यरत हैं और सरकार भी मेरिट को दे रही है प्राथमिकता, ये सीएम ने कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरिट के आधार पर प्रदेश में रोजगार लगातार दिए जा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने फतेहाबाद के अभिनव सिवाच को बधाई दी है। अभिनव को यूपीएससी में 12वीं रैंक हासिल हुई है। सरकार मेरिट को दे रही प्राथमिकता, इस दौरान सीएम ने यह कहा, और मेरिट के आधार पर प्रदेश में लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है और सीएम ने अभिनव सिवाच को बधाई दी है। अभिनव सिवाच जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और मेरी ओर से आपके माता पिता जी को भी बहुत बहुत बधाई। आपने हरियाणा का नाम रोशन किया, आपने अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने फतेहाबाद जिले का नाम रोशन किया और देश में एक अच्छी रैंकिंग ले करके और आपने हरियाणा को गवर्नमेंट किया। ठीक है ना? तो फिर अभी आप दिल्ली एसडीएम थे आने के बाद, और उससे पहले तहसीलदार थे हरियाणा में। तो आपने पहले वो एचसीएस के लेवल का पास किया, फिर दिल्ली में जाके पास कर लिया और फिर यूपीएससी ऑल इंडिया पास किया आपने। अच्छा है, इसी प्रकार से आपकी गति प्रगति बनी रहे। आपके माता पिता, उनको भी मेरी ओर से बधाई देना। नमस्कार सतवीर जी, नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। हम तो अपनी ओर से पूरा जोर लगाए हुए हैं कि मेरिट शुड बी वर्शिप्ड है। मिशन मेरिट को हम भूलेंगे नहीं, मिशन मेरिट को जारी रखेंगे। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री ने अधिकारियों और इंश्योरेंस कंपनियों के स्टेट हेड के साथ अहम बैठक की, जहां मंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि जिन कंपनियों ने अभी तक किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया है, वे 10 दिनों के अंदर मुआवजा दें। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 12 करोड़ 33 लाख रुपए का चेक सौंपा। हरियाणा राज्य भंडारण निगम की ओर से मुख्यमंत्री को लाभांश का चेक सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए चेक भेंट किया गया है। अब बड़ी खबर, पंचकुला से बार एसोसिएशन ने किया वर्क सस्पेंड। पुलिसकर्मियों पर गलत व्यवहार करने का आरोप यहां पर लगाया गया है और वकील अब धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचकुला से बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। पुलिसकर्मियों पर गलत व्यवहार करने का आरोप यहां वकीलों की तरफ से लगाया गया है। धरने पर बैठे वकीलों से एक वकील की कहासुनी भी हुई है। पंचकुला से बड़ी खबर, बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड किया है। धरने पर बैठे वकीलों से एक वकील की इस दौरान कहासुनी हुई। पुलिसकर्मियों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।
पंचकुला से बड़ी खबर, बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। पुलिसकर्मियों पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही धरने पर बैठे वकीलों से एक वकील की कहासुनी भी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्रक में घूमने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। किसी अनजान ट्रक में जाना, अगर ट्रक में ही आना था तो मुझे बताते, मैं सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेजता। वहीं नए संसद भवन का उद्घाटन इसी महीने है, इसका कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियां बहिष्कार कर रही हैं। इस पर भड़कते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस ने तो कसम खाई हुई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, लेकिन कांग्रेस के विरोध से पता चलता है कि हम काम अच्छा कर रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की ओर से दिए गए बयान कि हरियाणा में भी कर्नाटक की तरह किया जाएगा, इसमें बिजली 300 यूनिट फ्री, गैस सिलेंडर और महिलाओं को सम्मान भत्ता। इस पर विज ने तंज कसा और कहा कि ना नोमल तेर और ना ही राधा नाचेगी। देखिए, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। वैसे तो ये रोज कोर्टों में जाते हैं, जो हमें एसपीजी लगा दो, और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि एक अनजान ट्रक में बैठकर जाना। अगर इनको ट्रक की सैर करनी थी, ये मुझे बताते, मैं यहां से सिक्योरिटी के साथ ट्रक भेज देता। जितना मर्जी घूमते ट्रक में, हमें तो अच्छा ये ट्रक में ही घुमा करें, अच्छी बात है, लोगों को भी पता लग जाएगा, इनको भी पता लग जाएगा। तो ये बहुत उनको सोच करना, उन्होंने हमारी पुलिस को इन्फॉर्म किया, हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है अगर आप किसी प्रकार का कार्यक्रम में कोई चेंज करते हैं तो। ऐसा ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हुड्डा की सरकार तो आनी नहीं कभी भी, तो इसलिए जो मर्जी कहता रहे, और ना इसके झांसे में कोई आता है। इसने पहले भी बहुत झांसे दिए थे लोगों को, और लोगों ने इसको देखा हुआ जो कुछ इन्होंने करा सत्ता में आने के बाद। यमुनानगर की सीआईए एक पुलिस ने एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है जो दूसरों की जगह एचसीएस जैसे बड़े पेपर देता था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। कंटेक्स्ट में कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और इसका पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ करने पर पाया गया कि जो इनका ग्रुप लीडर है या पूरे जो रैकेट को संचालित करता है, वो पवन नाम का लड़का जो कैथल का ही रहने वाला है, और वो डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर लगा हुआ है। कोचिंग सेंटर भी इन्होंने चलाया है। इसके अलावा एक सुनील नाम का और लड़का था कैथल का ही, जो कैंडिडेट आगे से अरेंज कराता था जिसको पेपर देने होते थे। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजामपुर गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल। 2 परियोजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया है। सूक्ष्म योजना सिंचाई की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। दौलेड़ा बाईपास के सुधारीकरण का काम भी यहां पर किया जाएगा। निजामपुर गांव पहुंचे सीएम मनोहर लाल। निजामपुर गांव में सामुदायिक भवन बनाने का ऐलान किया है। सरकार ने 300 टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, ये उन्होंने कहा। निजामपुर गांव सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। इलाके में पानी की समस्या होगी दूर, ये सीएम ने इस दौरान कहा है। मौजूदा सरकार में लोगों को ईमानदारी से नौकरियां मिल रही हैं, ये भी सीएम ने इस दौरे पर कहा, और जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को भी सीएम ने सुना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने कई परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया है। निजामपुर गांव को
एक बड़ी सौगात सीएम ने दी है। 2 परियोजनाओं का शिलान्यास इस दौरान सीएम ने किया और जनसंवाद के जरिए लोगों की परेशानियों को सीएम ने सुना है।